चलिए शुरू करते हैं सीजीएल के मॉक टेस्ट मैथ का। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इज कवर्ड इन 7 hours and 30 minutes एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर। डिस्टेंस निकालने के लिए इन दोनों का इंटू करेंगे, दो टाउन के बीच की, तो 7 2 इंटू में 7.5, 7 hours 30 minutes, इसका मतलब ये है 7.5 घंटे। ठीक है, इसको इंटू करेंगे तो आया हमारे पास 540, यानी 540 किलोमीटर है दो टाउन के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, अगर स्पीड को 25% इंक्रीज कर दिया जाए, कर देंगे 72 अगर 100 है, इसको 125 बनाना है। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू है हमारे पास 90 किलोमीटर पर आवर। अब 540 को 90 से डिवाइड करेंगे तो टाइम आ जाएगा, तो अब की बार ये कवर कर लेगा 6 घंटे में टोटल जर्नी। तो पिछली बार उसने की थी 7 hours 30 minutes में, अब की बार की है 6 hour में, तो कितना जल्दी की, 1 hour 30 minutes जल्दी कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। देखो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू है हमारे पास 4, 38 में 4 माइनस करेंगे तो आई हमारे पास वैल्यू 34, 75 प्लस करेंगे तो है हमारे पास 109, और 109 को माइनस करेंगे 142 में तो आए हमारे पास वैल्यू 33, और 33 को 264 में से माइनस करेंगे तो आए हमारे पास 231। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें चार्ट के अंदर हमसे पूछा है, इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द 7 डिस्ट्रिक्ट्स इज 150 करोड़, फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए एंड डी। ए एंड डी की टोटल कितनी हुई, ये ए है और ये डी है, यानी 30%, यानी 150 करोड़ का 30% इज इक्वल टू 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस वर्थ रेट 126 per kg and रेट 135 per kg are mixed with the third variety in the ratio of 1:1:2. If the mixture is worth rate 153 per kg, then the price of the third variety per kg. देखो 1 किलो मिला है फर्स्ट वेराइटी में से, यानी 126, प्लस 1 किलो मिला है इस वेराइटी में, इसका मतलब 135, और 2 किलो मिला है तीसरी वेराइटी में, उसका हमें रेट पता नहीं है, यानी 2x मान लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू हुआ 153 इंटू 4, टोटल हमारे पास 4 किलो है। ठीक है, 1 किलो इसमें से, 1 किलो इसमें से, और 2 किलो इसमें से, तो इसकी वैल्यू है हमारे पास 612, और इन दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे 612 में से 261, 2x की वैल्यू है हमारे पास 351, x की वैल्यू है हमारे पास 175.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, while baking a cake of 15 people, Jaya used 2.4 kg of flour. How much flour will she need to bake a similar cake for 36 people? देखो 2.4 kg 15 पीपल के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर 1 पीपल के लिए वैल्यू निकाल लेंगे और इसको इंटू कर देंगे 36 से, तो हमारे पास वैल्यू आई 5.76। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person borrowed some money on simple interest. After 4 years he returned 9/5 of the money to the lender. What was the rate of interest? देखो मान लेते हैं मनी पी थी, 4 साल के लिए x% के हिसाब से उसने दी, तो वो उसने रिटर्न की 9/5 पी। अभी इंटरेस्ट नहीं है, ये पी प्लस इंटरेस्ट है, और यहाँ पर हम सिर्फ इंटरेस्ट लिख सकते हैं, तो इसमें से हमें पी माइनस करना होगा, तब इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो पी कॉमन लेंगे तो 9/5 माइनस 1, इसकी वैल्यू जाएगी अपने पास 4/5। पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4/5, 100/4, 20 आ जाएगी परसेंट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, a policeman chasing a thief is 0.5 km behind the thief. The speed of the thief is 80% of the speed of the policeman, and policeman chases him in 12 minutes. What is the speed of the thief? देखो 0.5 जो किलोमीटर है, वो जो पुलिसमैन है उसको 12 मिनट में कवर कर लेता है। ये डिस्टेंस हुआ और ये टाइम हुआ। ये डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो इसको हावर में चेंज करना पड़ेगा, डिवाइड 60 से, यानी यहाँ पर इंटू 60 से।
इसकी वैल्यू आई हमारे पास 30/12 यानी 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये जो 2.5 किलोमीटर है ना वो 20% है, हमें 80% निकालना है क्योंकि हमें 30 की स्पीड चाहिए। ठीक है, तो 80% निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आई 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, an inlet pipe can fill an empty tank in 4 1/2 hours while an outlet pipe drains a completely filled tank in 7 1/5 hours. The tank initially empty and the two pipes are alternately opened for an hour each till the tank is completely filled, starting with the inlet pipe. In how many hours will the tank be completely filled? देखो, जो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना वो वर्क एंड टाइम से रिलेटेड होते हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो अगर एक पाइप है जो इतने घंटे में उसको फुल कर दे रही है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 9/2 घंटे में वो फिल कर ले रही है, और दूसरी पाइप है जो 36/5 आवर में उसको खाली कर दे रही है। ठीक है, तो जैसे हम करते हैं कि इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे 2/9, और इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो 5/36। ये भरती है और ये निकालती है, तो इसका मतलब बीच में माइनस का साइन लगेगा। वर्क करते हैं जब इसमें प्लस का साइन लगता है। ठीक है, तो एलसीएम लिया 36, यहाँ पर आया हमारे पास 8 और यहाँ पर आया 5। इसका मतलब ये हुआ कि हमें टोटल 36 लीटर पानी भरना है, और 1 घंटे में पहली पाइप जो है वो 8 लीटर पानी भरती है और दूसरी पाइप 1 घंटे में 5 लीटर पानी निकाल देती है। इसका मतलब ये है कि 2 घंटे में, क्योंकि अल्टरनेटली काम करना है, पहले ये पाइप खुलेगी 1 घंटा, फिर ये पाइप खुलेगी 1 घंटा, यानी अल्टीमेटली 2 घंटे में हमें 3 लीटर पानी भरता है, क्योंकि 1 घंटे में ये तो भर देती है 8 लीटर, लेकिन 1 घंटे में ये निकाल देती है 5 लीटर, तो 3 लीटर बच जाता है, फिर पहले वाली खुलती है। तो इसका मतलब ये है कि 2 घंटे में हमें 3 लीटर पानी भरना है, तो हम 20 घंटे में 30 लीटर पानी भर पाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे पास 6 लीटर पानी हमें और भरना है। लेकिन अब के बार लास्ट में पहले टैंक कौन फिल करती है, मतलब पहले जो पाइप खुलती है वो भरने वाली खुलती है, यानी अब की बार जो बारी है वो पाइप खुलने वाली पाइप की, जो भरती है पाइप। ठीक है, तो यानी 20 आवर्स तो कम्प्लीटली है, बचे कितने 6 आवर, और पाइप कौन सी खुलेगी 8 वाली। ठीक है, तो ये नहीं 6 आवर और बची कितनी 8 आवर वाली। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 3/4 यानी 23/4 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ट्राइंगल ABC is right angle at B, AB is equal to 12 cm and CAB is equal to 60 degree, determine the length of BC। देखो एक ट्राइंगल है, इसमें ये 90 डिग्री है, और यहाँ पर अगर हम 60 डिग्री लिखें तो यहाँ पर CBA ऐसा आएगा, यानी BCAB जो है वो 60 डिग्री है। तो इसका मतलब ये है कि AB यानी बेस होगा हमारे पास 12 डिग्री। ठीक है, तो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, तो 10 60 कितना होता है √3 इज इक्वल टू P/12, 12 इधर जाएगा तो 12 √3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 3 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3 × 3 डिवाइड बाई 3 - 3। देखो इससे ये कैंसिल आउट, फिर इससे ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर होगा 0, यानी 3 का स्क्वायर कितना 9 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A works 5.4 times as fast as B and A takes 22 days less than B to complete the job when each works alone. Calculate the number of days taken to complete the same job if A and B works together। देखो एफिशिएंसी है कि अगर A 5.4 कुर्सियाँ बनाएगा तो B उस एक दिन में एक ही कुर्सी बना पाएगा। तो इसका मतलब अगर इसको सोल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आई 27/5। ठीक है, यानी एक दिन में अगर A 27 कुर्सियाँ बनाएगा तो B 5 कुर्सियाँ बनाएगा, और इसने देखो कंडीशन भी इसके रिलेटेड ही दे रखी है कि A जो है वो 22 दिन कम काम करता है B से। अगर 27 डेज काम करता है ना तो A 22 डेज काम करता है। ठीक है,
तो इस रिलेटेड कंडीशन है। तो टोटल वर्क कितना हुआ, 27 इंटू 5 इज इक्वल टू 135 और डिवाइड बाय 27 प्लस 5 कितना हुआ 32। इसको डिवाइड करेंगे तो 4 7/32। नेक्स्ट क्वेश्चन, two pipe S1 and S2 alone can fill an empty tank in 15 hours and 20 hours respectively. Pipe S3 alone can empty that completely filled tank in 40 hours. Firstly, both pipes S1 and S2 are opened and after 2 hours, pipe S2 is also opened. In how much time tank will be completely filled after S3 is opened? देखो, एक पाइप है जो 15 आवर्स में टैंक फिल करती है, एक पाइप है जो 20 आवर में टैंक फिल करती है, एक पाइप है जो 40 आवर में उस पूरे टैंक को खाली कर देती है। इसका एलसीएम लेंगे तो 120 आवर 120 लीटर मान लो पानी भरना है हमें, ठीक है। तो ये 1 घंटे में पानी भरती है 8 लीटर, ये 1 घंटे में पानी भरती है ये वाली 6 लीटर और ये खाली करती है 1 घंटे में 3 लीटर, ठीक है। तो पहले 2 घंटे तक इसने ये दोनों पाइप ओपन कर दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 6 14 14 टू 28, 28 लीटर पानी भर चुका है, बचा कितना 92 लीटर पानी, ठीक है। और अब क्या हुआ कि इसने S3 भी खोल दी, इसका मतलब ये हुआ कि 8 6 14 लीटर पानी भरेगा लेकिन उसमें से 1 घंटे में 3 लीटर पानी निकल भी जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 11 लीटर पानी भर रहा है अब 1 घंटे में, तो 92/11। नेक्स्ट क्वेश्चन, Amit can complete a piece of work in 5 hours. Jeevan and Paul together can complete it in 4 hours, while Amit and Paul together can complete it in 3 hours. Approximately how many hours will Jeevan alone to take complete the work? Rounded off to the nearest integer. देखो, जो अमित है वो 5 घंटे में वर्क करता है, जीवन प्लस पाउल 4 घंटे में और अमित प्लस पाउल 3 घंटे में। इसका मतलब ये होगा अमित की वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो 1/p इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/5। 1/p की वैल्यू आई हमारे पास 2/15, इसमें रखेंगे तो 1/j इज इक्वल टू 1/4 माइनस 2/15 यानी 1/j इज इक्वल टू 7/60। j की वैल्यू आई हमारे पास 60/7 अप्रोक्सीमेट 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/a minus 1/b minus 1/c if 2a minus 5/a minus 4b minus 5/b plus 6c plus 5/c is equal to 0। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 2 minus 5/a minus b minus 5/b प्लस c प्लस 5/c, ठीक है। यानी 5/a माइनस 5/b माइनस 5/c इज इक्वल टू 4, यानी 1/a माइनस 1/b माइनस 1/c इज इक्वल टू 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें चार्ट के अंदर हमसे पूछा है आउट ऑफ ऑल 5 सब्जेक्ट्स व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी इन 2021। 2021 में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट 85 प्लस 90 प्लस 65 प्लस 110 प्लस 75 425 और बायोलॉजी 90 स्टूडेंट कितने परसेंट है? यो हमारे पास 21.17 के समथिंग, यानी ऑप्शन में 2118%। नेक्स्ट क्वेश्चन, AB is equal 28 and CD is equal 22 centimeter are two parallel chords on the same side of the center of a circle. The distance between them is 4 centimeter. The radius of the circle is, देखो एक सर्किल है उसमें 2 कोड है सेंटर के एक तरफ पैरेलल, ठीक है, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस हमारे पास 4 और हमें फाइंड करना है रेडियस
हमें गिवन है ए बी की वैल्यू तो है हमारे पास 20 यानी इसकी वैल्यू 14 और इसकी वैल्यू 14, और सी डी की वैल्यू हमारे गिवन है 22 यानी इसकी वैल्यू 11 और इसकी वैल्यू 11। अगर हम ये ट्राइंगल लें, इसको ओ मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं और इसको एफ मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये वाला ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पर ये 90, ये वाला ट्राइंगल लें तो इसकी वैल्यू 11 है। ओ ई की वैल्यू हमें पता नहीं, लेकिन ई एफ की वैल्यू हमारे पास 4 है, ठीक है। तो हमने मान ली जो ओ ई है वो हमने एक्स मान लिया, ठीक है, और जो ई एफ है वो 4 है। अब देखो ये जो रेडियस है, ये रेडियस इक्वल टू हुए ना, ये वाली रेडियस, जो ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस, ये दोनों इक्वल लाइन हुए। इसका मतलब ये कि इसकी हाइपोटेनियस इज इक्वल टू इसकी हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आएगा हमारे पास, इस ट्राइंगल को पहले लगाएंगे, इस ट्राइंगल में से पाइथागोरस थ्योरम, तो 14 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 14 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस 11 स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। x की वैल्यू आई हमारे पास 8x इक्वल टू 59, x की वैल्यू हमारे पास 59/8, ठीक है। तो यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 59 यानी OE की वैल्यू। अब OE की वैल्यू आ गई तो अब इसमें रख देंगे इस ट्राइंगल में, यानी रूट में अगर हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है तो रूट में पी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ये 14 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 59/8, 59/8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट में 3481/64 प्लस 196। इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास लगभग आएगी 15.82 के लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x minus 1/x equal to √2 what is the value of x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। तो देखो पहले इसको स्क्वायर करेंगे फिर इसका क्यूब करेंगे। तो इसका स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू आई हमारे पास 10, ठीक है। अब इन दोनों का क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1/x एक्स पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 इज इक्वल टू 1000 में से माइनस करेंगे 30 यानी 9970। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अर्न अ 12% प्रॉफिट अ शॉपकीपर सेल्स अ टेलीविजन फॉर 22400, what should be the selling price of the television if the wants a double profit। 22400 112% है, 124% करने के लिए कितना रुपए में बेचना पड़ेगा, 200 यानी 24800। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 100 सेंटीमीटर, if the base is 36 सेंटीमीटर then find the its semi पैरामीटर। सिंपल है 50, क्योंकि इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये पूछ रहा है कि आधा पैरामीटर कितना होगा। पूरा पैरामीटर अगर 100 है तो आधा पैरामीटर 50 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 successive discount of 25% each on the market price of an item are together equivalent to a single discount। देखो सक्सेसिव डिस्काउंट मैंने हर बार आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 25 प्लस 25 50 माइनस 25 इंटू 25/100, ये हुआ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आई हमारे पास 50 माइनस अगर 25/4 करेंगे तो आया हमारे पास वैल्यू 43.75, ठीक है। अब प्लस 25 एक बार और करेंगे माइनस 43.75 इंटू 100 नीचे आएगा, 25 कट हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 4। इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 68.75 माइनस
ये आएगा हमारे पास 10.9 के लगभग, जिसको 11 मान लेते हैं, तो इसका मतलब यह है कि 57 पॉइंट के समथिंग आएगा। तो आंसर 57 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5:7, द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल आर इन द रेशियो। देखो क्या होता है कि जो दो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं ना, उनमें प्रॉपर्टी ये होती है कि जो एरिया पहले ट्राइंगल का होता है अपॉन जो एरिया दूसरे ट्राइंगल का होता है, वो उनकी एक साइड का, मान लो कोई साइड है ए बी और कोई साइड है पी क्यू, उनका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो तीन साइड होती है, तो दूसरी साइड की यानी बी सी मान लेते हैं, यहाँ पर क्यू आर मान लेते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पर ए सी मान लेते हैं और यहाँ पर पी आर मान लेते हैं। तो ये पूरा फॉर्मूला ये होता है। हमें इनमें से कुछ भी गिवन हो, हम इनमें से दो चीज उठा लेंगे, ऐसे उठा लेंगे या फिर ऐसे उठा लेंगे। ठीक है, तो हम अब की बार उठाएंगे ये दोनों, यानी एरिया फर्स्ट का और अपॉन एरिया सेकंड का पूछा है, और 5:7 हमें गिवन है एक साइड वैल्यू। ठीक है, यानी 5 का स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर इक्वल टू एरिया अपॉन एरिया। ठीक है, यानी ये हुआ 25:49। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट में 1 माइनस साइन 3 थीटा 1 प्लस साइन 3 थीटा। देखो हम रेशनलाइज मेथड यूज करेंगे, तो 1 माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 3 थीटा इंटू में करेंगे 1 माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 1 माइनस साइन 3 थीटा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन दोनों से। इसकी वैल्यू आई हमारे पास 1 माइनस रूट में साइन 3 थीटा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास कोस स्क्वायर 3 थीटा। ठीक है, रूट हट जाए क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो रूट हट जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन कोस 3 थीटा और साइन 3 थीटा अपॉन कोस 3 थीटा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी सेक 3 थीटा और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस टेन 3 थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ tan 25। देखो इसमें तो ये तुरंत बिना देखे आंसर आ जाएगा 1। कैसे? इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, tan 45 की वैल्यू हो जाएगी 1। कैसे आई? देखो tan 25 जो है उसको हम लिख सकते हैं tan 20 ही रहेगा, लेकिन देखो 55 देखो और 65 देखो, इसको लिख सकते हैं हम tan 90 माइनस 25। ठीक है, यहाँ पर 25 आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं tan 25, यानी हम जो tan 65 को हम tan 25 भी लिख सकते हैं। सॉरी कोट। ठीक है, तो अभी कोट tan 25 और कोट 25 कट नहीं जाएगा, जैसे tan 35 तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसको भी चेंज कर सकते हैं कोट में, इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कोट 55। 65 को एज इट इज रहने देंगे, इसमें से कुछ भी चेंज कर लो, tan 25 को चेंज कर लो, tan 35 को चेंज कर लो, 55 को मत चेंज करो, 65 को मत चेंज करो, इन दोनों को चेंज कर लो, इन दोनों को चेंज मत करो, पर ये होंगे कोट में चेंज। और जब ये दोनों कोट में चेंज होंगे तो इससे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा tan 45, उसकी वैल्यू होती है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 27x क्यूब प्लस 58x स्क्वायर वाई प्लस 31xy स्क्वायर प्लस 8y क्यूब व्हेन x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू -7। देखो डायरेक्ट हम वैल्यू रखेंगे, लेकिन इससे तो बहुत लेट हो जाएगा। तो देखो हमें आइडेंटिटी दिख रही है 3x प्लस 2y क्यूब की, लेकिन जब ये खुलेगा ना तो हमें दो चीजें और की जरूरत पड़ेगी, 5xy स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर y की। तो जब ये खुलेगा तो हमें उसमें से -5 माइनस करना पड़ेगा, प्लस 4xy प्लस करना पड़ेगा, जिससे कि इन दोनों की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। अब इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज, x की वैल्यू 5 यानी 15 -7 यानी -14, यानी इसकी वैल्यू आ गई 1। 1 का क्यूब 1 माइनस
5 3 -7 का स्क्वायर प्लस 4 3 का स्क्वायर -7, इसकी वैल्यू आई हमारे पास -1924। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ sec x माइनस cos x, सिंपल है, ये आंसर होगा। देखो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, sec को 1 अपॉन cos लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर x अपॉन cos x, इसकी वैल्यू sin x अपॉन cos x, sin स्क्वायर x अपॉन cos x, यानी tan x और sin x। थैंक यू। Like, comment, and subscribe.